आजकल हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है और मार्केट में कॉल्स और पुट्स को देख करके इंस्टाग्राम से लोगों के इन्फ्लुएंस हो करके ट्रेड करते हैं। बट 90% ऑफ ट्रेडर लॉस ही करते हैं क्योंकि वो मार्केट को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अगर आप बिगनर हो और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मैं आपके लिए कंप्लीट रोड मैप लेकर के आई हूँ, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीख सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोनिका। यहाँ हम सीखेंगे ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और मैं समझाऊंगी आपको कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम किसी भी कंपनी के स्टॉक बाई या सेल करते हैं। अगर हमें लगता है कि कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम उसके स्टॉक को बाई करेंगे। अगर हमें लगता है कि कंपनी यहाँ से डिमेंश होगी तो हम उसके स्टॉक्स को सेल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप अगर किसी कंपनी को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, आपने रिलायंस खरीदा, TCS खरीदा, टाटा मोटर्स खरीदा या कोई भी ऐसे स्टॉक्स खरीदा तो आप उस स्टॉक के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा 100 रुपये के प्राइस में। आपने उसे बाई किया था 100 रुपये में और वो 120 चला गया। आप टोटल प्रॉफिट 20 रुपीज़ का पर शेयर होगा। इस प्रोसेस को मार्केट में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर हम किसी कंपनी का स्टॉक बाई करें 100 रुपये पे और वो 120 हो जाए, हम इसे 120 पे बेच दें और हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो, तो दैट लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब हम समझेंगे डिमांड और सप्लाई मार्केट में आदि कैसे है। कैसे पता चलता है कि मतलब किसी पर्सन को इतने अमाउंट्स ऑफ चीज़ें चाहिए, किसी पर्सन को इतने अमाउंट्स ऑफ चीज़ें सेल करनी है। मार्केट सिर्फ एक ही चीज़ से मूव करती है, वो है डिमांड और सप्लाई। जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी उतनी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है और जब सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आता है। हर कैंडल्स के पीछे बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब है बायर स्ट्रॉन्गर और रेड कैंडल्स का मतलब है सेलर स्ट्रॉन्गर। मार्केट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट रैंडम नहीं चलता। मार्केट को लार्ज इंस्टीट्यूशनल, FII, DII, ट्रेडर्स, रिटेलर्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट रिटेलर्स सबके ऑर्डर्स की वजह से ही मार्केट मूव करता है। लार्ज इंस्टीट्यूशनल के आने से मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा दिखता है और हम रिटेलर्स इतना ज़्यादा मार्केट को एक साथ मूव नहीं करा सकते हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा एकदम से मार्केट में स्पाइक आया, वो जस्ट इसलिए क्योंकि मार्केट में बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो गई है। तो हम समझेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का फ़र्क। ट्रेडिंग से पहले हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करें। किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए किसी भी कंपनी में आप बेट लगाएंगे कि उस कंपनी की ग्रोथ होगी, तो उसे हम बोलेंगे इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने इन्फोसिस में 10 साल के लिए बाय किया तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग हमें शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, जिसमें बहुत जल्दी ही अमाउंट में प्रॉफिट और लॉस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम टाइम फ्रेम्स को देखते हैं, जैसे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और डे आवर्स। मेन डिफरेंस ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म ज़्यादा है, लो स्ट्रेस होता है, वेल्थ ज़्यादा बिल्ड होती है और लेस स्क्रीन टाइम्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के अंदर क्विक और फास्ट मूवमेंट आता है, क्विक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और मोर स्क्रीन टाइम्स होते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की हमारा प्रॉफिट कितनी जल्दी आएगा। जैसे ही मार्केट में छोटा अमाउंट का प्रॉफिट आता है, लोग इसे बुक कर लेते हैं और आज लॉसेस को वो हैंडल करके रखते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम सेम डे कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं और कोई भी स्टॉक को सेल करते हैं। मॉर्निंग में बाय किया और मार्केट क्लोज होने से पहले उसे सेल कर दिया।
वो सेम सेम डे का मोमेंट हम कैप्चर करते हैं, उसे ही हम इंट्राडे कहते हैं, जिसके अंदर फास्ट ट्रेडिंग, हाई रिस्क और हाई फोकस रिक्वायरमेंट होता है कि आपका फोकस हटा तो आपका लॉसेस पक्का। सपोज आपने बैंक निफ्टी मॉर्निंग में बाई किया और आफ्टरनून में आप प्रॉफिट या लॉस में एग्जिट हो गए, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। और सेकंड हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। किसी भी स्टॉक को या किसी भी ट्रेड को लॉन्ग टर्म हमने होल्ड किया, लॉन्ग टाइम के लिए या फिर 15 डेज 1 मंथ इतने टाइम फ्रेम के लिए होल्ड किया, तो वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग आ जाएगा। चाहे वो वीक्स हो, डेज हो, ये या शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम फ्रेम के लिए हमने होल्ड किया, तो वो हमारे आ जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट। बिगनर्स के लिए सेफ है मोर देन ऑप्शन ट्रेडिंग। अब थर्ड हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैपिटल्स के अंदर लार्ज प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। इंस्टाग्राम में लोग दिखाते हैं कि हमने 10,000 की कैपिटल से 20,000 का प्रॉफिट किया, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी आपकी कैपिटल होगी उसका जस्ट सम अमाउंट ऑफ परसेंटेज ही आप डेली का कमा सकते हैं, और बाकी सब पर्सन की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है जिस पे वो वर्क करते हैं। मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है और आपकी या फिर किसी और रिटेलर्स ट्रेडर्स की अलग स्ट्रैटेजी होती है। इसके अंदर हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं और अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा हम पुट ऑप्शन को बेचते हैं, अगर हमें लगता है कि मार्केट जो है वो डाउन जाएगा। इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि लेकिन ऑप्शन ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास हाई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो आपकी कैपिटल क्विकली वाइप आउट हो जाएगी, जिससे आपको मेजर लॉसेस हो सकते हैं। तो मार्केट बेसिस को पहले रीड करो, चार्ट रीडिंग से स्टार्ट करो कि रोज बैठो सुबह 9:15 पे मार्केट में और रीड करो कि चार्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, कैंडल्स कैसी बन रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट सीखो कि हमें कितना हमारे पास अगर इतनी कैपिटल है तो हमें कितना रिस्क लेना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग सीखिए। हमने कोई भी स्टॉक एक दिन बाई किया, उसे हम 3 to 4 डेज और वीक्स और मंथ के लिए होल्ड करते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए या शॉर्टर पीरियड के लिए होल्ड करके हम सीख सकते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म्स में प्रॉफिट कैसे हो सकता है। सपोज़ अगर आप 10,000 रुपये भी एक से कोई एक स्टॉक बाय करते हो, कितनी भी XYZ क्वांटिटी बाय करते हो और सपोजिटली इससे आपका 1,000 प्रॉफिट हो गया, तो आपने अपने कैपिटल का 10% कमाया। सो डायरेक्ट ऑप्शन में जंप करना इज़ टू रिस्की। आप अपनी कैपिटल पहले ही दिन वाइप आउट कर सकते हो या विद इन फ्यू डेज आप कैपिटल उसको वाइप आउट कर देंगे। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गोल है कि हम प्रॉफिट बनाना नहीं होता, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। हर बिगनर की एक कॉमन मिस्टेक है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, ओवर ट्रेड करता है। अगर एक ट्रेड में उसे प्रॉफिट हुआ तो वो सोचता है कि दूसरा ट्रेड ले लेते, थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन सेकेंड ट्रेड उसके अगेंस्ट चला जाता है, उसके रिवर्सल चला जाता है। तो जो सुबह उसने कमाया था, सपोज 500 या 1000 जो भी उसने पैसा कमाया था, अब वो 1500 की लॉस में आ गया है। तो ओवर ट्रेडिंग क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर हम देखेंगे रैंडम टेलीग्राम टिप्स आती हैं तो हमें उन पर रिलाई नहीं करना है, हमें खुद से ट्रेडिंग सीखनी है। क्रिएशन है कि फोमो में आगे बाई कर लिया कि बहुत ज़्यादा कैंडल ऊपर गई है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, चलो बाई कर लेता हूँ, और जैसे ही आप बाई करते वहाँ से ही मार्केट वापस से नीचे आना स्टार्ट कर, आपके बाइंग प्राइस से ही मार्केट नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको लॉस होता है और फिर आप इमोशनल ट्रेडिंग में स्टार्ट जाते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग से मतलब है कि आप रिवेंज लेने लग जाते हो। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह 500 रुपये अगर आपने कमाए तो आपने वो 1500 रुपये के लॉस में कन्वर्ट किए। यही फॉर्म है रिवेंज ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग स्किल है, गैम्बलिंग नहीं। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा करके दे सकती है। तो आज इस वीडियो हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या है, इंट्राडे क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है और ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए कि अगर आप बिगनर हो और ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रह रहा है मार्केट में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हिट द लाइक, शेयर।